क्या लिखा है? मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने, है ना। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए थे, है ना। उनका मकसद है, उनका उद्देश्य है कि यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए थे। तो क्यों नहीं इस समय हम प्रार्थना करते और वचन में जाते। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। जीवित और महान परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद हो यीशु मसीह आपके अद्भुत वचनों के लिए, आपके वायदों के लिए, आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए जो हमें प्रोत्साहन देता है, चिताता है प्रभु, और आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए तैयार करता है। होने देना पिता परमेश्वर, सुनने के लिए सहायता करना, हमसे बातें करना प्रभु, ताकि हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था, और यीशु मसीह ने एक अद्भुत घटना कही थी। और यीशु मसीह ने कहा कि किसी के 100 भेड़ें थी। कितनी भेड़ें थी? 100 भेड़। और 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो जाती है। तो जब वो एक भेड़ खो जाती है तो वो एक भेड़ भी उनके लिए बहुत कीमती है, मूल्यवान है ना, साधारण नहीं है। और इसलिए मतलब कि यीशु मसीह कहते हैं कि 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ जो खो जाती है उसको ढूंढने के लिए वो निकल जाता है ना, चरवाहा। और वो चरवाहा उनको ऐसे स्थान में ढूंढता है कि मतलब कोई सब स्थान क्यों ना हो, है ना, भेड़ कहाँ पे भी खो सकती है। तो इसलिए चरवाहा जो होता है तो सोच सकता है कि पहाड़ों पे, ऊंचाइयों पर उसको ढूंढेगा, वो देखेगा, बहुत ध्यान लगाएगा कि भेड़ कहाँ पर है ना, हर एक पहाड़ पर वो पहुंच जाएगा। यहाँ तक कि वो खाइयों के अंदर भी वो ढूंढेगा, है ना, वो तपास करेगा, है ना। यहाँ तक कि हो सकता है कि बहुत सारी है ना झाड़ियों में, बहुत सारे जंगल ऐसे विस्तारों में उससे ढूंढेगा, है ना। जब तक वो भेड़ मिल नहीं जाती तब तक उस भेड़ को वो ढूंढता रहेगा। और यहाँ पर मतलब कि यीशु मसीह ने अद्भुत बात बताई है ना, लूका 19:10 में यीशु मसीह ने अपने जीवन का उद्देश्य दिखाया है ना। यीशु मसीह ने अपने जीवन का मिशन दिखाया है। और यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया, है ना। यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने आया, और अद्भुत बात है। और इसलिए हम आज इस विषय पर बात करेंगे कि खोई हुई दुनिया में खोए हुओं को खोजना, है ना। ये सारे संसार, यानी ये सारी दुनिया खोई हुई है, और इस खोए हुए दुनिया के अंदर खोए हुओं को ढूंढना, और कौन ढूंढ सकता है? यीशु मसीह इस धरती पर आ गए, है ना। लूका 19:10 के अनुसार कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने के लिए आया। और इसलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब इस धरती पर थे तो उन्होंने कहा कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, है ना, हे परिश्रम करने वाले, आप मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और यीशु मसीह लोगों को बुला रहा है, लोगों को निमंत्रण दे रहा है ना। लोग पाप की वजह से, पाप के बोझ से दबे हुए हैं ना, पाप की चिंताओं से दबे लोग, क्योंकि पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया है। और लोग मतलब कि पाप की वजह से वो परमेश्वर से रहित है ना। उनके पास कोई अब आशा नहीं, उनके पास कोई जीवन नहीं है। लोग खोए हुए हैं, संसार पूरा खोया हुआ है ना, अंधकार के अंदर पड़ा हुआ है। और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने मतलब कि लोगों को निमंत्रण दिया। और इसलिए यीशु मसीह ने घोषणा की कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर बुलाता है लोगों को, है ना, खोए हुए लोगों को ढूंढता है और उसे अपने पास बुलाता है। और परमेश्वर क्यों ढूंढता है? उनके पापों को क्षमा करने के लिए। परमेश्वर खोए लोगों को क्यों ढूंढता है? उसे नया जीवन देने के लिए, ना, उसे उद्धार देने, उसको बचाने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ढूंढता है ना। यदि आप यशायाह उसका पहला अध्याय और 18वीं पंक्ति पे पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें, है ना। परमेश्वर कहता है कि आओ हम आपस में वाद विवाद करते हैं, और चाहे तुम्हारे पाप चाहे लाल वस्त्र के समान क्यों न हो, चाहे वो बेजनेरी रंग के भी क्यों न हो, है ना, वैसे भी पाप क्यों न हो, लेकिन मैं उसे हिम के नाई श्वेत करूंगा, उसे सफेद कर दूंगा। सोचो, क्या कोई लाल चीज सफेद हो सकती है ना? मनुष्य के लिए ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो लाल वस्त्र भी सफेद हो जाएंगे, है ना। चाहे तुम्हारे पाप वो लाल वस्त्र के ढाक के, है ना, एकदम गाढ़ा भी क्यों न हो, परमेश्वर कहता है कि मैं उसे सफेद कर दूंगा। कितनी अद्भुत बात है। और ये परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर के पास वो योग्यता है, उनके पास वो काबिलियत है।
पापी मनुष्य को बचाने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए। और इसलिए यीशु मसीह लोगों को अपने पास बुला रहा है और उनको निमंत्रण दे रहा है। और परमेश्वर उनको अद्भुत प्रेम करता है पापी लोगों से। इस संसार में जो भी खोए हुए लोग हैं उनसे वो प्रेम करता है। और इसलिए जब हम पढ़ते वचन दूसरा पत्रस 3:9 के अनुसार कि परमेश्वर धीरज रखता है ताकि कोई भी नाश न हो, है ना, सब बचाया जाए। और इसलिए हम देखते हैं कि मत्ती उसका 28वां अध्याय कि जिन लोगों ने यीशु मसीह ने बुलाया उनको अधिकार भी दिया कि तुम मेरे पास आओ, है ना, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। और उस अधिकार से यीशु मसीह लोगों को भेजता भी है कि जाओ, है ना, जाकर सुसमाचार प्रचार करो और खोए हुए लोगों को बचाओ, उन्हें शिष्य बनाओ, है ना, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें परमेश्वर में बढ़ाओ, सिखाओ। कितनी अद्भुत बात है। और ये परमेश्वर का हृदय है। और परमेश्वर चाहता है कि इस खोई हुई दुनिया में, है ना, जो परमेश्वर का खो चुका है, कौन खोया है परमेश्वर का? मनुष्य, है ना, मनुष्य जिसे परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, वो मनुष्य परमेश्वर से खो चुका है। परमेश्वर उसे बचाना चाहता है। ये दुनिया पूरी खोई हुई दुनिया है और इस दुनिया के अंदर परमेश्वर ऐसे लोगों को बचाना चाहता है जो मनुष्य है, उसे बचाना चाहता है, उसे प्रेम करता है। और इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो जाए। और इसलिए यीशु मसीह इस धरती पर आए थे। और हम जानते हैं कि मनुष्य ने, जब आदम ने पाप किया, तो जब मनुष्य, सर्वप्रथम मनुष्य जो आदम था, और उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया और वो मनुष्य पाप की वजह से परमेश्वर से दूर चला गया। क्योंकि परमेश्वर जो है वो पवित्र, और पापी मनुष्य परमेश्वर के सामने कभी उपस्थित नहीं रह सकता। और इसलिए पाप ने उसे डरा कर, मतलब कि शर्म में, ग्लानि में परमेश्वर से वो दूर हो गया। और परमेश्वर कितना अद्भुत है, वो दयावंत परमेश्वर है, वो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है कि उस पापी को अपने उसके पाप पर वो नहीं छोड़ना चाहता। और इसलिए यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर उन्हें ढूंढने के लिए आया। और यीशु मसीह ढूंढने लगा आदम, है ना, परमेश्वर, और कहने लगा कि आदम, आदम तो कहाँ पर है? और हम जानते कि आदम कहाँ पर छुपा हुआ था? वो पाप करके पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। क्योंकि पाप की वजह से परमेश्वर की महिमा चली गई, है ना, परमेश्वर के साथ की संगति टूट गई, उनका अनंत रिश्ता टूट गया, वो परमेश्वर से रहित हो गया। और उसको वो छुपा हुआ है, वो डरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर उनको पास आ रहा है अपने वायदों के साथ, और वो कहता है कि हे आदम, तू कहाँ पर है? सोचो, परमेश्वर ढूंढता है खोए लोगों को। परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई थी आदम के लिए, और आदम ही पाप की वजह से वो इस पृथ्वी पर परमेश्वर से खो गया, है ना, परमेश्वर से अलग हो गया, वो पाप की वजह से। लेकिन परमेश्वर उसे ढूंढने के लिए आया, क्योंकि परमेश्वर उसे प्रेम करता है और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो उसके पापों में खो जाए। तो परमेश्वर अद्भुत है, वो प्रेमी परमेश्वर है, और वो आदम को ढूंढने के लिए आया। यदि मनुष्य को उसके पाप के अनुसार उसको यदि छोड़ दिया जाए तो मनुष्य अपने पाप में मर मिटेगा, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर की भलाई को नहीं देखेगा। और इसलिए परमेश्वर स्वयं उसको ढूंढने के लिए आया, स्वयं परमेश्वर उसे बचाने के लिए आया। तो परमेश्वर चाहता है कि कोई भी नष्ट न हो, हर एक व्यक्ति बचाया जाए। और इसलिए परमेश्वर उसे ढूंढ रहा है। परमेश्वर सिर्फ आदम के पास ही नहीं आया, परमेश्वर कैन के पास भी गया। कैन से भी वो कहने लगा कि कैन, कहाँ पर है तू, है ना, तेरा भाई कहाँ पर है? परमेश्वर कैन से बातें करने लगा, तू भला कर, तू मेरे साथ बना रहे। लेकिन कैन क्या कर रहा है? वो परमेश्वर के विरोध में विद्रोह कर रहा है। उसने अपने भाई को मार डाला। परमेश्वर की उपस्थिति से वो भाग गया। कैन भाग रहा है परमेश्वर है, परमेश्वर चाहता है कि वो बचाया जाए, है ना, परमेश्वर उनके पीछे पीछे आ रहा है, लेकिन वो भाग रहा है परमेश्वर से, परमेश्वर से छुप रहा है, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना चाहता, परमेश्वर के पास आना नहीं चाहता। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, उसे बचाना चाहता है। और हर एक पीढ़ी के अंदर शुरुआत से ले लो, शुरुआत से परमेश्वर मनुष्य के पीछे पड़ा है, उनको बचाने के लिए, उनको ढूंढने के लिए। और इसलिए हम देखते हैं कि नूह के समय में भी 120 साल लग गए, है ना, नूह को जहाज बनाने के लिए, ताकि सब जाति में, सब लोगों में प्रचार किया जाए, सब में ये बताया जाए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है ना, आप उस पर विश्वास करो, फिरो उनकी ओर। और परमेश्वर नूह के समय में भी लोगों को ढूंढ रहा था। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी क्या किया इस धरती पर आके, कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह भी खोए हुए लोगों को ढूंढ रहा है। यहूदा को भी अपने पास था, उसको भी मतलब कि उनका पैर धो रहा है, उनसे बातें कर रहा है, उसे समझा रहा है, ताकि वो विश्वास करे परमेश्वर पे।
है ना, वो सच्चे परमेश्वर को जाने। कितना अद्भुत हृदय है परमेश्वर का कि वो खोए होकर ढूंढता है। तो यीशु मसीह का जो संपूर्ण जीवन था, उनका जीवन का मकसद ये था कि खोए हुए को ढूंढना, है ना, उनके पास पहुंचना। और इस दुनिया के अंदर जितने भी खो चुके हैं, जितने भी परमेश्वर से रहित है, जिनके पास कोई आशा नहीं, कोई मकसद नहीं है, यीशु मसीह उन लोगों के पास जा रहे हैं। वो गांव गांव जा रहा है, वो शहर शहर जा रहा है, वो गलियों में जा रहा है, वो पहाड़ों पे जा रहा है, वैसे ऐसे एरियाओं में जा रहा है जहाँ पर लोग उन्हें मिले। और यीशु मसीह मतलब कि खोए लोगों को ढूंढ रहा है, और इस खोई हुई दुनिया के अंदर लोग खोए हुए हैं। और इसलिए यीशु मसीह का ये मिशन था कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के आया। तो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है और वो उसे ढूंढता है। और हम यीशु मसीह के अद्भुत जीवन को देखते हैं, है ना। वो घर में जाता है और घरों में भी जाता है और वहाँ पर भी खोए लोगों को ढूंढता है ना। घर में भी जाकर लोगों को क्षमा का संदेश दिखाता है ना। जब मरकुस दूसरे अध्याय में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पाप क्षमा का एक संदेश भी देते हैं कि मनुष्य को, पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार है, क्योंकि वो खोए को ढूंढना चाहता है, उसे क्षमा करना चाहता है, उसे बचाना चाहता है। और इसलिए यीशु मसीह घर में भी लोगों को ढूंढ रहा है। यीशु मसीह आराधनालयों में जाता है तो वहाँ पर लोगों को ढूंढ रहा है कि कोई यहाँ पर प्राण है जो मुझ पर विश्वास करे, परमेश्वर पर विश्वास करे कि वो उसे बचाना चाहता है ना। आराधनालय में वो ढूंढ रहा है, वो कुएं के पास जाता है, वो एक सामरस्त्री को ढूंढ रहा है कि परमेश्वर पे विश्वास कर, है ना, अनंत जीवन मिलेगा, पापों की क्षमा मिलेगी, नया जीवन पाएगी। वो खोए वो को ढूंढ रहा है कुएं के पास, है ना। वो परमेश्वर, है ना, कहीं पे भी विवाह में होता है, शादी में चमत्कार करता है वहाँ पे, ताकि लोग जाने कि ये परमेश्वर है ना, ये परमेश्वर की ओर से लोग विश्वास करें और बचाए जाए, है ना। वो रास्तों पे लोगों को ढूंढ रहा है। बरतिमाई को, है ना, उसने पुकार लगाई, उसके लिए रुक गया, वो उसको चंगाई दी, उसको उद्धार का मार्ग दिखाया, है ना। यीशु मसीह खोए को ढूंढ रहा है, वो अंधों को आंखें दे रहा है, परमेश्वर की सच्चाइयों को बता रहे, है ना। कोढ़ी को, उनको शुद्ध कर रहा है, उनके पीछे संदेश को दिखा रहा है कि परमेश्वर पाप क्षमा करता है, वो बचाता है। और यीशु मसीह खोए को ढूंढ रहा है। और कितनी अद्भुत बात है कि मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। और यीशु मसीह का ये मिशन था कि खोए को बचाना, कोई नष्ट न हो। और आज हमारे कलीसिया का यही उद्देश्य है, ग्रेटर ग्रेस कलीसिया का मकसद यही है ना, खोए को ढूंढना। परमेश्वर का योजना है, इस धरती पर परमेश्वर ने कलीसिया क्यों रखा है? खोए को ढूंढने के लिए, है ना। इस संसार में खोई हुई दुनिया के अंदर लोग खोए हुए हैं और उसको ढूंढना है। और इसलिए यीशु मसीह ने इस धरती पर कलीसिया की स्थापना की, है ना। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो परमेश्वर से इस कलीसिया को स्थापना की, उसमें उन्हें जोड़ता है ताकि उनका जो उद्देश्य मकसद है वो पूरा हो, है ना। वो खोए हुए लोगों तक ये कलीसिया पहुंचे। और इसलिए हम सुसमाचार प्रचार करते। और इसलिए मतलब कि खोए को ढूंढने के लिए चाहे कोई भी प्रसंग क्यों न हो, है ना, हर एक प्रसंग के अंदर उसको शामिल करते, उसमें हम ढूंढते, यीशु मसीह के स्वभाव को रखते, है ना, उसके चरित्र को रखते। चाहे शादी का भी प्रोग्राम क्यों ना हो, उसमें संदेश दिए जाते तो उसमें भी ये बातें जरूर बताते कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको बचाना चाहता है। चाहे वो दफन विधि का भी प्रोग्राम क्यों ना, उसमें भी ये बातें बताई जाती है कि यीशु मसीह वो पुनरुत्थान जीवन है, वो बचाना चाहता है ना। ये उद्देश्य है, चाहे कोई भी बात क्यों ना हो, है ना, उसमें हम ये सारी चीज़ों में खोए लोगों को ढूंढते हैं। चाहे स्कूल भी क्यों ना हो, स्कूल के अंदर भी लोगों को बताया जाता है कि परमेश्वर प्रेम करता है ना। बाइबल कॉलेज में सिखाया जाता है कि खोए हुए लोगों को ढूंढना है। तो परमेश्वर खोए हुए लोगों को बहुत कीमत देता है, उसे बहुत मूल्य समझता है। और इसलिए मतलब कि हमें खोए लोगों को ढूंढना है। और कलीसिया का मकसद यही है ना। यदि कलीसिया के पास ये योजना नहीं है खोए को ढूंढना, तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इसी मकसद के लिए रखा है कि हम परमेश्वर को जाने, उसके हृदय को और खोए लोगों को ढूंढे। तो यीशु मसीह इस धरती पर अद्भुत काम करना चाहते थे और उनका उद्देश्य यह था, लूका 19:10 के अनुसार, कि खोए हुए को ढूंढना। उसने 12 शिष्यों को चुना, है ना। यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को चुना। हम देखते हैं कि फिलिपुस से उसने कहा कि मेरे पीछे आ, है ना, मेरे पीछे आ, मेरे पीछे चल, है ना, मेरे हृदय को जान कि मैं क्यों इस धरती पर आया हूँ, है ना, और तू अद्भुत रीति से तैयार होगा। और फिलिपुस को बोला है यीशु मसीह ने, ताकि वो खोए हुए लोगों के लिए वो तैयार हो सके। यीशु मसीह ने मत्ती से कहा कि तू मेरे पीछे आ, और मत्ती ने क्या किया,
अपना सरकारी नौकरी सब कुछ बाजू पर रख दिया और यीशु मसीह की बुलाहट को सुना और यीशु मसीह के पीछे चल निकला। और आज हम उसकी मत्ती की किताब देखते हैं कि वो यीशु मसीह के बारे में कितना अद्भुत वर्णन किया है उसने। यीशु मसीह कितना प्रेमी परमेश्वर, कैसा वो बचाना चाहता है, कैसे उद्धार का मार्ग निकाला। और कितनी अद्भुत बात है, यीशु मसीह ने इसलिए पतरस को भी चुना। पतरस को कहा कि तू मेरे पीछे आ, है ना, आज से मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा, है ना, आज से मैं तुझे संसार को जीतने वाला बनाऊंगा। और यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को अपने कार्य के लिए चुना। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने उन लोगों को एक ही मकसद था कि इस खोई हुई दुनिया के अंदर, है ना, खोए हुए लोगों को ढूंढना और उनके पास लाना। और बहुत अद्भुत सेवक हो गए, है ना, पौलुस, सीलास, तीमुथियुस, ना पतरस, बहुत सारे ऐसे सेवक हो गए, बरनाबास, है ना। इनका उद्देश्य क्या था कि खोए हुए लोगों को ढूंढना, परमेश्वर के हृदय को लोगों तक लेके जाना। और हम जानते हैं कि इन लोगों ने क्या किया, संसार को पूरा उलट पुलट कर दिया, है ना, बहुतों को प्रभु में लेके आए। आज इस संसार में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा, है ना, मसीहत है। क्यों है? क्योंकि हर जगह पर जाके उन्होंने सुसमाचार सुनाया, सच्चे परमेश्वर के बारे में लोगों को बताया और लोग परमेश्वर के बारे में जाने, लोगों ने जीवन पाया, है ना, लोग स्वर्ग जाएंगे। सोचो कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर चाहता है कि खोए लोगों को हम ढूंढें और इसलिए परमेश्वर लोगों को चुनता है। तो परमेश्वर के पास एक महान कार्य है और महान कार्य यही है कि खोए लोगों को ढूंढना। और यही हमारा जीवन है ना, खोए लोगों को ढूंढना, यही हमारा जीवन है। और इसलिए हमें संपूर्ण जगत में सुसमाचार प्रचार करना है ना, उस उद्धार की कथा को, उस उद्धार का सुसमाचार को, उस उद्धार का संदेश को हमें पापी मनुष्य के पास लेके जाना है, जो खोया हुआ है, जो भटका हुआ है ना, जिनके पास कोई आशा नहीं है, जो परमेश्वर से रहित है, उनके पास हमें परमेश्वर के वचन को लेके जाना है, सुसमाचार को लेके जाना है, परमेश्वर के बारे में हमें बताना है। और क्योंकि परमेश्वर लोगों से प्रेम करता है, परमेश्वर लोगों से बचाना चाहता है। और वो जिम्मेदारी परमेश्वर ने किसको दिया है? कलीसिया को, है ना, विश्वासी को। हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि वो खोए हुए लोगों तक पहुँचे, है ना, हर एक विश्वासी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, आप खोए हुए लोगों तक पहुँचना चाहते हैं तो शैतान भी आपके खिलाफ है ना, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि आप ये काम को करो, है ना, क्योंकि ये जो खोए हुए लोगों को बचाना वो परमेश्वर की योजना है। और ये जो खोया हुआ जो संसार है वो परमेश्वर के विरोध में है। परमेश्वर खोए हुए लोगों के संसार को बचाना चाहता है, लेकिन खोया हुआ संसार, खोई हुई दुनिया ही परमेश्वर के खिलाफ है ना, परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर की अनंत योजना के विरोध में, उसके उद्देश्य के विरोध में, उसकी इच्छा के विरोध में। पूरा संसार, परमेश्वर संसार को बचाना चाहता है। और हम जानते हैं कि संसार के जो रहन सहन, संसार के जो तरीके, वो सब कुछ परमेश्वर के विरोध में है, क्योंकि ये संसार जो है वो शैतान के द्वारा संगठित किया हुआ है ना, शैतान के द्वारा संचालित है। ये संसार जो है वो शैतान का द्वारा मतलब रचा हुआ है ना, ये जो संसार है वो शैतान की व्यवस्था के द्वारा वो चलाया जाता है। और इसलिए संसार पूरा शैतान के प्रभाव में है और इसलिए संसार पूरा खोया हुआ है परमेश्वर से, है ना, परमेश्वर नहीं खोया हुआ है, लेकिन ये दुनिया खोई हुई है, संसार खोया हुआ है। और इसलिए हम देखते हैं कि शैतान परमेश्वर के विरोध में है। और इसलिए यदि आप इस खोए हुए संसार में परमेश्वर के लोगों को, है ना, जो खोए हुए उनको आप बचाने जाओगे तो शैतान आपके खिलाफ है ना, वो आपको रुकेगा, है ना, वो आपकी रुकावट बनेगा। लेकिन शैतान परमेश्वर से बड़ा नहीं, है ना। यीशु मसीह ने कहा कि अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे, है ना, कलीसिया के विरोध में अधोलोक के फाटक प्रबल न होंगे। हम संसार का में जाएंगे सुसमाचार लेके तो संसार विरोध करेगा, लेकिन हमारे ऊपर विजय नहीं पाएगा। विजय आखिर यीशु मसीह का होगा, क्योंकि सच्चाई वही है, जीत उसी की है, क्योंकि यीशु मसीह ने पाप पर जीत पाया है ना। यीशु मसीह परमेश्वर है, उसने मृत्यु पर जीत पाया है, वो जी उठा है, वो जीवता परमेश्वर है, उसने मौत के बंधनों को तोड़ दिया है ना, वो जिंदा परमेश्वर है। वो यीशु मसीह हमारे पाप के लिए वो क्रूस पर मारा गया था, वो गाड़ा गया था और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा था, है ना, वो जीवित परमेश्वर है। ये सुसमाचार है ना, इस बात को हम लोगों तक लेके जाते हैं और लोगों की ज़रूरत भी है और लोग सुनते भी हैं, लोग अपनाते भी हैं। और इसलिए हमें सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है, चाहे कैसा भी विरोध क्यों न हो, चाहे कैसे भी सताव क्यों न हो, लेकिन हमें सुसमाचार बांटना है। तो इसलिए मतलब कि हमें याद रखना है
कि बाइबल हमें सिखाती है कि हमें सुसमाचार प्रचार है ना, हर हालत में, हर कीमत में, चाहे कोई भी जोखिम क्यों ना उठाना पड़े, चाहे कोई भी कठिनाई का सामना क्यों ना करना पड़े, चाहे हमारे पास कोई भी निराशा का भी सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हमें सुसमाचार प्रचार करना है ना। भले हमारे विरोध में लोग खड़े हो जाए, लेकिन हमें सुसमाचार प्रचार करना है। क्यों? क्योंकि खोई हुई दुनिया में खोए हुए लोगों को परमेश्वर से मिलाना है ना। वो ये विश्वास से ही काम कर सकता है, ये कलीसिया ही वो काम कर सकती है, और इसलिए यीशु मसीह का यही मकसद है। तो सताव रहेंगे, और ये कोई सरप्राइज नहीं है हमारे लिए। यीशु मसीह ने पहले से ही बोल दिया है कि मेरे नाम से तुम्हें सताया जाएगा। लेकिन एक चीज़ ये है कि प्रोत्साहन भरी बात भी है कि यीशु मसीह यूहन्ना 16:33 में भी कहते हैं कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि तुम ढाढ़स बांधना, है ना, हिम्मत रखना, क्योंकि संसार को मैंने जीत लिया है। तो यीशु मसीह जीता हुआ परमेश्वर है ना, वो तो स्वयं परमेश्वर है, सारी चीज़ें उसके अधीन में, उसके नियंत्रण में है ना। उसकी इच्छा के बिना, इसकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है ना। एक व्यक्ति यीशु मसीह के मर्जी के बिना एक सेकंड पहला मर भी नहीं सकता, और एक सेकंड पहला जी भी नहीं सकता। तो परमेश्वर की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है ना। तो इसलिए परमेश्वर की संपूर्ण मर्जी है, और परमेश्वर चाहता है कि यदि हम कठिनाई में भी गुजरे तो अभी हम सुसमाचार प्रचार है ना, खोए हुए लोगों को जीते, परमेश्वर के निकट लेकर आए। तो यीशु मसीह ने भी हानि उठाया ना, यीशु मसीह ने भी कई सारी चीज़ों का सामना किया है ना, कई सारी समस्याओं का दुख उठाया, लेकिन यीशु मसीह ने अद्भुत काम किया। और हम जानते हैं कि जो लोग यीशु मसीह के पीछे चले, यीशु मसीह के हृदय को जाना, और उन्होंने संसार को उलट पुलट कर दिया है ना। पतरस जो डरपोक था, लेकिन उसे यीशु मसीह का हिम्मत मिला है ना। पतरस जो सुसमाचार प्रचार करता है, लोग रोकते हैं, सताव करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहता है कि क्या हम आपकी सुने या परमेश्वर की सुने, आप ही बताओ, हमें किसकी मानना चाहिए है ना, किसकी सुनना चाहिए। और परमेश्वर कहता है कि तुम सुसमाचार प्रचार करो, और मनुष्य कहता है कि मत करो। तो किसकी सुनना चाहिए, मनुष्य की, परमेश्वर की? परमेश्वर की सुनना है, क्योंकि ये परमेश्वर की आदेश है ना, परमेश्वर की आज्ञा है कि हम सुसमाचार प्रचार करें। और हम जानते हैं कि पतरस ने सुसमाचार प्रचार किया ना, सताव के अंदर भी। स्तेफनोस ने भी सुसमाचार प्रचार किया, चाहे उस पर भी पथराव भी क्यों ना हुआ, परमेश्वर ने फिर भी उनका स्वागत किया है ना। स्तेफनोस के लिए अपना स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए, और परमेश्वर उनके स्वागत के लिए खड़ा हुआ, और परमेश्वर ने कहा स्तेफनोस तो मेरे साथ रहेगा। कितनी अद्भुत बात है ना। भले कठिनाई है, लेकिन हमारे पास तो उम्मीद है, अद्भुत उम्मीद है ना, अद्भुत आशा है कि परमेश्वर हमारा स्वागत करता है। और कितना अद्भुत बात है कि लोग विरोध करेंगे, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है, उसका सामर्थ्य हमारे साथ है ना। स्वयं परमेश्वर हमारे साथ है, उसका सामर्थ्य हमारे साथ है, उसका अधिकार हमारे साथ है, उसके वायदे हमारे साथ है। और इसलिए वो चीज़ें हमें हिम्मत देती है कि इस खोए हुए संसार के अंदर खोए हुए लोगों के पास हम जाए है ना, परमेश्वर के लिए उसे जीते, और परमेश्वर के करीब उसे लेके जाए। तो इसीलिए हमें याद रखना है कि खोई हुई दुनिया में चाहे कैसा भी विरोध क्यों ना, हमें लोगों को परमेश्वर के लिए जीतना है ना। हो सकता है कि विरोध कहीं से भी आ सकता है ना, हमारे पुराने पापी स्वभाव से भी आ सकता है ना। वो कहेगा कि सुसमाचार मत बांट, है हमारा पुराना स्वभाव कहेगा है ना। हमारा शरीर ही हमें साथ नहीं देगा सुसमाचार बांटने के लिए। सोचो, वहाँ से भी विरोध आ सकता है। हो सकता है कि विरोध हमारे परिवार से हो सकता है, विरोध हो सकता है हमारे समाज से हो सकता है, विरोध कहीं से भी हो सकता है ना। शैतान कहीं कुछ भी कर सकता है ना शैतान, लेकिन शैतान सर्वज्ञानी है ना, उसको भी परमेश्वर से परमिशन लेना पड़ता है, बिना परमिशन से वो कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए याद रखें कि जब हम खोए हुए दुनिया के अंदर खोए हुए लोगों के पास जाएंगे, तो खोए हुए लोग ही हमारा विरोध करें, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हमें परमेश्वर के प्रेम को उनके पास लेके जाना है ना, परमेश्वर के संदेश को। तो जब हम खोए हुए लोगों के पास पहुंचते हैं, तो हमें कैसे पहुंचना है? क्योंकि खोए लोग भी हमारा विरोध करेंगे, क्योंकि वो है ना शैतान के द्वारा, वो उनको पता नहीं है, लेकिन अनजाने में वो भटके हुए। तो वो लोग ही मतलब कि खोए लोग भी हमारे विरोध कर सकते हैं ना, वो हमारे दुश्मन बन सकते हैं, वो हमारे विरोध में खड़े हो रह सकते हैं। लेकिन जैसे यीशु मसीह ने इस धरती पर काम किया है ना, जैसे रोमन 5:8
कि हम पापी थे, हम परमेश्वर के विरोध में थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, फिर भी यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारे गए ना, वो बलिदान हुए। तो कितना अद्भुत बात है। तो लोग विरोध करेंगे लेकिन फिर भी हमें उनको प्रेम करना है ना, प्रेम करना है, उसे क्षमा करना है उनको, और परमेश्वर के अद्भुत बलिदान की प्रेम की सच्चाई को बताना है। तो खोई हुई दुनिया में यदि हम परमेश्वर के लिए लोगों को जीतना चाहते हैं तो हमारे पास सुसमाचार होना चाहिए ना। जाले जाले तो जैसे यीशु मसीह ने पतरस जब मछलियाँ पकड़ रहा था तो उसके पास क्या था, जाले होती थी ना, या तो फिर वो अकड़ा बोलते बंसी या कांटा है ना, मछली पकड़ने के लिए। तो कलीसिया के पास वो चीज़ें होनी चाहिए है ना, जाले, बंसिया या तो आंकड़े है ना, सुसमाचार, क्योंकि बिना सुसमाचार से खोए हुए लोग नहीं जीते जाते है ना। आप कितना भी उनको मदद करो, चाहे आर्थिक रीति से, चाहे कैसे भी रीति से, लेकिन उनके पास सुसमाचार नहीं है तो वो कभी भी बचेगा है ना। तो इसलिए मतलब कि हमारे पास सुसमाचार होना चाहिए है ना। और सुसमाचार एक विश्वासी के पास सुसमाचार होता ही, क्योंकि वो सुसमाचार के द्वारा ही उद्धार पाया, तो सुसमाचार उनके पास है। तो एक विश्वासी ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे सुसमाचार पता नहीं है ना, क्योंकि विश्वासी के पास तो सुसमाचार है ही, क्योंकि वो सुसमाचार के द्वारा ही उसका उद्धार होता है। तो वही सुसमाचार उनको दूसरों तक पहुंचाना है ना, क्योंकि सुसमाचार खोए लोगों को अनंत जीवन देता है ना, लोगों को बचाता है, उनको शैतान के पापों से है ना उसको छुड़ाता है ना, छुटकारा देता है ना इस खोई हुई दुनिया के अंदर। तो कितना अद्भुत बात है। तो इसलिए एक विश्वासी होने के नाते हमें यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ना है ना, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही उसी के स्वभाव में बढ़ना है ना। भले हम इस संसार में रहते हैं लेकिन इस संसार के सदस्य हमें नहीं जीना है ना। रोमन 12:1-2 में भी वही लिखा है ना, पौलुस कहता है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाता हूँ कि इस संसार के सदस्य न बनो है ना। संसार मतलब कि खोए लोग है ना, खोए लोग कैसे जीते, बिना परमेश्वर के, उनके पास कोई आशा नहीं है, वो अपने इच्छाओं में जीते, उनको जैसा लगता है वैसा जीता है ना, वो परमेश्वर के अधीन नहीं है। तो इसलिए मतलब कि जैसा संसार जीता है वैसा हमें नहीं जीना है ना, जैसा संसार चलता है, जैसा संसार देखता है वैसा हमें नहीं करना है, लेकिन हमें परमेश्वर की योजना में उसके मर्जी में जीना है। मतलब कि जैसे यीशु मसीह सोचता है, जैसा यीशु मसीह ने जिया था है ना, जैसा यीशु मसीह चाहता है ना, जैसे उनकी इच्छा है, जैसे उनकी योजना है, उसके अनुसार हमें जीना है और इस खोई हुई दुनिया में लोगों को परमेश्वर के लिए जीतना है। तो हम लोगों को कैसे जीत सकते, संसार दुनिया खोई हुई है, वो परमेश्वर के विरोध में, तो हमें कैसे जीतना है। तो जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था वही स्वभाव के साथ, बराबर। तो जैसे यीशु मसीह निस्वार्थ प्रेम करता था लोगों से, दुश्मनों को भी प्रेम करता ना, क्रूस पर लोगों को क्षमा देता था, वैसे ही हमें लोगों को है ना क्षमा देना है, दुश्मनों को भी क्षमा करना है ना, दुश्मनों को भी हमें माफ़ करना है ना, दुश्मनों को भी हमें मदद करना है। तभी वो लोग जानेंगे सच्चे परमेश्वर के प्रेम के बारे में है ना, तभी देखेंगे कि अरे इनमें कुछ अलग बात है ना, ये अद्भुत सच्चाइयाँ दिखा रहा है ना, तभी वो जानने का प्रयत्न करेगा, तभी वो व्यक्ति जानेगा परमेश्वर के बारे में हमारे जीवन से। तो उनको पता भी कैसे चलेगा कि परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करे। तो हमें परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन से दिखाना होगा। और मतलब ये पहली बात है कि हमें परमेश्वर के प्रेम के द्वारा है ना खोए लोगों को ढूंढे है ना, संसार में जाए। दूसरी चीज़ का हमें उन जो हमारे विरोध में है उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते, खोए लोगों के लिए, ताकि परमेश्वर वहाँ पर आशा का दरवाज़ा खोले है ना, परमेश्वर उनके हृदय को तैयार करके उनके जीवनों को बदले, हम उनको मदद करें है ना। तीसरी चीज़, हर हमेशा चाहे भले हमारे विरोध में लेकिन हम उसकी मदद करें है ना, उनकी सहायता के लिए हमेशा खड़े रहें। चौथी बात कि हम उनके साथ नम्रता का व्यवहार करें है ना, वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा ना हो है ना, कोई वाद विवाद ना हो, लेकिन ताकि वो प्राण हमें जीतना जरूरी है ना परमेश्वर के लिए। तो इसीलिए इस संसार में मतलब बहुत ज़रूरी है कि हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव यीशु मसीह की तरह हो। और हम जानते हैं कि इस दुनिया में हम रहते हैं, इस संसार में हम रहते हैं, लेकिन हम इस संसार के नहीं हैं है ना, हम स्वर्गीय व्यक्ति, हमारा जो स्थान है वो स्वर्ग में है ना, हम स्वर्गीय घराने के लोग हैं, हम परमेश्वर के घर के लोग हैं। लेकिन परमेश्वर ने इस धरती पर जब तक रखा है ना, तब तक हम उसकी मर्जी में उसके उद्देश्य के लिए जी सकें है ना। विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली है कि हम खोए हुए लोगों को ढूंढें है ना, हम खुद खो ना जाए है ना, संसार के तौर तरीक़ों में। जैसे उड़ाव पुत्र, उनको क्या करना था
पिता के हृदय को लेके जाना था संसार में खोए हुए लोगों को ढूंढने के लिए। लेकिन उड़ा पुत्र क्या कर रहा है? पिता की धन संपत्ति लेके वही खुद संसार में खो जाता है। तो वैसा हमें विश्वासी को नहीं करना है ना, जैसा संसार जीता है वैसा नहीं करना है। लेकिन हम परमेश्वर की संतान है, हमें परमेश्वर के लिए जीना है, हमें परमेश्वर की उपस्थिति में जीना है, ये कलीसिया में जीना है। उसका दर्शन क्या है, उसका विजन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है ना, परमेश्वर क्या चाहता है इस कलीसिया के द्वारा, तो उस मकसद के लिए हमें जीना है। जब हम वैसे जिएंगे तो बहुत सारे लोग प्रभु में है ना, हमारे द्वारा प्रभु को जान पाएंगे, सच्चे परमेश्वर को, और वो लोग इस कलीसिया का भागी बनेंगे। और अद्भुत बात है कि खोई हुई दुनिया में हमें खोए लोगों को ढूंढना है ना परमेश्वर के लिए। तो इसलिए हमें परमेश्वर को जानना होगा और उसके वचन को है ना जितना हो सके उतना परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में हम बसाएं, उनको गहराई से जानें। जब हम परमेश्वर को गहराई से जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि परमेश्वर का हृदय कैसा है ना, वो कितना प्रेमी है, वो कितना दयालु है ना, वो कितना खोए उससे प्रेम करता है ना, हर एक मनुष्य, कोई भी नष्ट ना हो, है ना, वो कितना प्रेम करता है। तो हमें ये पता चलेगा, तभी हम तैयार हो जाएंगे खोए लोगों के लिए ढूंढने के लिए, है ना। तभी परमेश्वर का प्रेम हमें विवश करेगा खोए लोगों तक पहुंचने के लिए। और हर हमेशा चाहे सताव हो, तकलीफ हो, लेकिन हम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे, है ना, यीशु मसीह की तरह, है ना, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था। तो इसलिए हमें इस खोए हुए दुनिया में खोए लोगों को ढूंढना है। और अंत में कि परमेश्वर का अद्भुत वायदा है ना, कि जो लोग खोए हुए लोगों को ढूंढते हैं तो उनको आनंद का मुकुट दिया जाए, है ना, आनंद का मुकुट। सोचो कितना अद्भुत परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि जो सुसमाचार प्रचार करते हैं ना, परमेश्वर का मिशन का कार्य करते हैं, खोए लोगों को ढूंढते हैं, तो परमेश्वर उन्हें आनंद का मुकुट देने वाला है। कितना अद्भुत एक ऐसा स्थान, ऐसा पोजीशन, ऐसा जिम्मेदारी, ऐसा 1000 वर्ष के राज्य में उसे सौंपने वाले, और वो कितना आशीष भरा समय रहेगा उनके लिए। तो कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर चाहता है कि इस खोई हुई दुनिया में हम खोए हुए लोगों को ढूंढें और परमेश्वर की हमें प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आप प्रेमी हो, अनुग्रहकारी हो, और आपने हमें पा लिया प्रभु, क्योंकि आप इस संसार में आए प्रभु, आप अपना स्वर्ग छोड़ा और इस दुनिया में मनुष्य रूप धारण किया, और आपने खोए लोगों को ढूंढा, और अद्भुत आपने अपने जीवन का बलिदान दिया। हमारे पापों के लिए आप क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे प्रभु, और जो कोई आप पर विश्वास करता है वो धर्मी ठहरता है। धन्यवाद हो यीशु मसीह कि वही संदेश प्रभु कई सारे लोग अलग अलग स्थान में लेके जाते हैं और लोग बचाए जाते हैं प्रभु, आपके उद्धार को जानते हैं, आपके प्रेम को जानते हैं, और प्रभु वो शैतान से छुटकारा पाता है प्रभु। धन्यवाद हो यीशु मसीह आपके सुसमाचार के लिए जो प्राणों को बचाता है प्रभु, और वही सुसमाचार हम खोए लोगों के बीच में जाए प्रभु। इसलिए आप हमारे हृदय को तैयार करना, हमें हर हमेशा तैयार रखना जब तक हम इस धरती पर हैं, आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए जिए। धन्यवाद हो यीशु मसीह, सारा आदर महिमा आपको देते, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।